ना ही सच बोलने से परमात्मा मिलते हैं और ना ही झूठ बोलने से मिलते हैं। आप चाहें कितना ही सच क्यों ना बोलें, चाहे कितने ही सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों ना बने, परमात्मा की प्राप्ति इन तरीकों से नहीं हो पाएगी, मुश्किल है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर हरियाणा से बात करेंगे इसी के बारे में। काफ़ी लोगों को इस बात का वहम रहता है कि अगर हम ज़्यादा सच बोलेंगे तो हम पे परमात्मा मिल जाएंगे, और हम झूठ बोलेंगे तो हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसी अवधारणा लोगों के मन में अंधविश्वास है कि इससे परमात्मा का कुछ लेना देना है। देखिए, बिल्कुल मिथ्या बात है, बिल्कुल झूठ बात है। अब आप एक बात समझें, ये हवा है, इस हवा का आपके सच और झूठ से क्या लेना देना है। ये हवा है, एयर है, ये तो अपना काम कर ही रही है जो इसका काम है। अब अगर आप सच बोलते हैं तो इस हवा का आपसे कुछ लेना देना नहीं है, और अगर आप झूठ बोलते हैं तो भी इस हवा का आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये न्यूट्रल अवस्था में है। आपके सच और झूठ के हिसाब लगाया जाए तो हवा को इससे कोई मतलब नहीं है। तो यही कहना चाहते हैं कि जो कुदरती चीज़ें होती हैं, कुदरती तत्व होते हैं, वस्तुएं होती हैं, इनके आपसे जो सच और झूठ है इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरीके से जो परमात्मा हैं उनका आपके सच और झूठ से कुछ लेना देना नहीं है। ये मिथ्या है, ये कल्पना है कि आप ज़्यादा सच बोलेंगे तो आपको परमात्मा मिलेंगे। काफ़ी लोग सच ही बोलते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और पुराणों में नहीं, मतलब पुराने ग्रंथों में कह सकते हैं, किताबों में कह सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है कि कुछ ऐसे आदमी हुए हैं जिन्होंने, जैसे राजा हरिश्चंद्र को कहते हैं कि वो सच बोलते थे, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। तो क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई? नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि सच बोलने से आदमी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा का और सच और झूठ का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे रोज़ सच बोलते रहो, चाहे आप रोज़ झूठ बोलते रहो, वे आपके कर्म तो हो सकते हैं, लेकिन वो आपके ये कारण कभी नहीं बन पाएंगे कि वो आपको भगवत्ता की प्राप्ति करा दें। भगवत्ता की प्राप्ति एक और मसला है, और एक ये सच और झूठ बोलना, एक ये सामाजिक कार्यों में आ जाते हैं। समाज के कुछ नियम होते हैं, उनमें ठीक है सच बोलना चाहिए, और कभी कभी किसी की भलाई के लिए थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ सकता है। वो तो एक सामाजिक कर्म कांड में आ जाता है, सामाजिक बातों में आ जाता है। परमात्मा समाज से अलग हैं। सच और झूठ के जो नियम हैं वो समाज ने बनाए हुए हैं। समाज का, और जो समाज ने जो नियम बनाए हैं सच और झूठ का, उनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कुदरती चीज़ें होती हैं, वो मानव की कल्पना से नहीं मिलती हैं। आपने कल्पना कर ली, समाज ने कल्पना कर ली, समाज ने नियम बना दिए कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके और हमारे नियमों से और इस समाज के नियमों से, इन दुनियादारी के नियमों से परमात्मा नहीं मिलते हैं। ये तो सभ्यताएं पैदा होती रहती हैं, अलग अलग नियम बनाते रहते हैं, अलग अलग सच झूठ के नियम बनाते रहते हैं। तो आदमी अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, दुनिया में रहने के हिसाब से नियम बनाता रहता है, और सच और झूठ के भी नियम बनाता रहता है कि ये सच है और ये झूठ है। तो वे भी नियम ही हैं, तो इनका कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा एक नेचुरल तत्व है, कुदरती तत्व है। आपका जो नियम है समाज के, उनसे वो कोसों दूर हैं। तो आज हमने यही जाना कि जो परमात्मा हैं वे आपके सच और झूठ से इम्प्रेस नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं।
आप चाहे झूठ बोलो तो भी वे खुशी हैं, और आप चाहें सच और झूठ से परे रहो तो भी वे खुशी हैं, बिल्कुल दूर रहो। तो ये अवधारणा को तोड़ दें कि परमात्मा नाराज़ हो जाएंगे झूठ बोलने से और सच बोलने से खुश हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। तो आपके श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप पार ब्रह्म हैं, परमपिता हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको ये बात पता नहीं है। आप ही वो पूर्ण ब्रह्म हैं जिनके चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया।